हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फार्मेसी में। आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोमा सेकेंड ईयर का चैप्टर 3 लॉ एंड एथिक्स का। उस चैप्टर से ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार आता है पेपर में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945। उसके नोट्स मैंने हिंदी में बहुत इजी तरीके से बनाए हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं यानी हिंदी में लिखना चाहते हैं वो ईजिली लिख सकते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल ड्रग के इंपोर्ट को मेंटेन करता है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग को मेंटेन करता है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को मेंटेन करता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या था? इसका ऑब्जेक्ट था, जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट था उसका मेन उद्देश्य यह था कि दवाओं को इंपोर्ट करना, दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करना, दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक की सेल करना। मेनली आप समझ सकते हैं कि पूरे इस टॉपिक का मतलब यही था कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये इसके कीवर्ड हैं। यह एक्ट स्पूरियस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में नहीं होने देता। स्पूरियस का मतलब होता है हानिकारक दवाएं, यानी जो भी हानिकारक दवाएं हैं वो ना इंडिया में एक्सपोर्ट होंगी ना ही इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की जाएंगी। इस एक्ट के अनुसार क्वालिफाइड पर्सन ही ड्रग की सेल और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, यानी जो पर्सन क्वालिफाइड है सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा है। यह एक्ट आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक के मैन्युफैक्चरिंग और सेल को मेंटेन करता है या कंट्रोल करता है। हमारा ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो हमारे लाइसेंस को आके टाइम पे चेक करता है। आगे देखते हैं, इसमें डिफिनेशन है पहले हमारी ड्रग होती क्या है। तो ड्रग हमारी जो होती है वो डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। ये हमें थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट देती है। ये ड्रग केमिकली और नेचुरली दोनों प्रकार से बनाई जाती है, जिसका यूज हम एक्सटर्नली और इंटरनली करते हैं किसी भी डिसीज़ को ठीक करने के लिए। दूसरी हमारी हेडिंग है मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड से आप समझ रहे हो जिसके ब्रांड में कोई कमी हो। मिस ब्रांडेड को पहचान सकते हैं किसी भी टेबलेट अगर बहुत ज़्यादा ओवर कोटेड है, बहुत कलरेड है, बहुत पॉलिश की हुई है, इसका मतलब यह है कि वह कहीं से डैमेज जो है उसका वो छुपाया जा रहा है। यदि किसी ड्रग प्रिस्क्रिप्शन मैनर में नहीं है, क्योंकि हमारी ड्रग एक प्रिस्क्रिप्शन मैनर में ही लेबल की जाती है, अगर उसका लेबल जो है वो एक अच्छे से मैनर में प्रिस्क्राइब नहीं किया है, इसका मतलब वह ड्रग मिस ब्रांडेड है। दूसरा हम देखेंगे अडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होती है। यदि किसी भी ड्रग में कोई हार्मफुल सब्सटेंस मिला देते हैं, जब हम प्रिपरेशन बना रहे हैं उसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस किसी गलती से मिल गया या फिर हमने जानबूझ के भी मिला देते हैं क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, उसे हम अडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। यदि हम किसी ड्रग को बनाते समय उसमें ऐसा कोई सब्सटेंस मिक्स करते हैं जो ड्रग की क्वालिटी और स्ट्रेंथ को कम करता है, तो उसे भी हम अडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। यदि किसी ड्रग का कलर चेंज होता है तो वह भी अडल्ट्रेटेड ड्रग होती है। अब देखते हैं स्पूरियस ड्रग। यदि कोई प्रोडक्ट या ड्रग जिसका इंपोर्ट इंडिया में हो रहा है या बन रही है, उस पे लेबल भी मैनर से नहीं है, उसका कंटेनर भी अच्छे से किसी कंपनी दूसरी कंपनी से उन्होंने ले लिया है और वो कंपनी भी वजूद में नहीं है, तो उसे स्पूरियस ड्रग कहते हैं। मतलब स्पूरियस का मतलब होता है हानिकारक। वैसे हमारे इंडिया में स्पूरियस ड्रग का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। उस आप इजीली इसमें से देखकर भी बना सकते हैं और आप अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।